सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जब दुखी होता है ना कोई प्राणी या जीव, तो दुख में उस पर सब कुछ करवा लीजिए, सब कुछ करने को तैयार है, बड़ी से बड़ी मेहनत करने को तैयार होता है। तो ऐसी ही कथा श्रवण कराई। एक उत्तम नगर था, वहाँ एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहते थे, बड़े विद्वान थे, खूब धनवान थे। उनकी एक पत्नी थी धुंधुली, लेकिन इनके यहाँ सब कुछ था, लेकिन ब्राह्मण देवता के यहाँ पुत्र नहीं था। ये आप लोगों ने कथा सुनी भी होगी। तो पुत्र नहीं था तो क्या हुआ, एक दिन समाज के कटु वचनों को सुनकर के इतना बड़ा विद्वान जिसने वेदों का अध्ययन किया, उपनिषदों का अध्ययन किया, पुराणों का अध्ययन किया, एक दिन समाज के वचनों को सुन करके आत्महत्या करने के लिए निकल गया। मैं प्राय अपनी व्यासपीठ से कहा भी करती हूँ, आत्महत्या करना जघन्य अपराध है, चाहे वो बहन बेटी करें, चाहे भाई लोग करें। कभी कभी देखने में मिलता है कि नौजवान माताएं, बहनें, भाई लोग किसी चीज को लेकर के और आत्महत्या कर लेते हैं। यही हरदा में मेरी कथा थी, शायद माहिरिया परिवार में चल रही थी कथा, और उसके बाद मुझे 10-15 दिन बाद पता चलता है हरदा में किसी बेटी ने आत्महत्या कर ली, जो कि गलत है, अपराध है ये। क्या मिलेगा आपको आत्महत्या करके, मुझे ये बताइए। हम ये सोचते हैं कि अभी जो चीजें हमारे सामने चल रही हैं इनसे छुटकारा पा लेंगे, लेकिन याद रखिए आप 1000 गुना परेशानी की ओर अपने आप को धकेल रहे हैं। इस शरीर होने के कारण आप अपने आप को दुख को समाप्त कर सकते हैं, उन दुखों से दूर होने का प्रयास कर सकते हैं, अपने दुखों को बांट सकते हैं और अपने दुखों को दूर करने के लिए परिश्रम कर सकते हैं। बहुत सारे अवसर हैं। एक दरवाजा बंद हो जाता है तो याद रखिए दरवाजे बंद नहीं हो जाते, 4 दरवाजे उस ईश्वर की ओर से खुले हुए होते हैं। यह है कि थोड़ा समय की अवधि लग सकती है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपके लिए दरवाजे बंद ही हो गए हैं। कहीं ना कहीं आपने अपने आप को निराश कर लिया है, और आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा जघन्य अपराध है। ये तब होता है जब आपने अपने जीवन में बहुत अत्यधिक पाप किए हैं, और पाप अत्यधिक ज्यादा प्रबल होकर आपको घेर लेते हैं, तब आपके मन में ऐसी योजनाएं बन रही होती हैं। कभी भी जीवन में भारी संकट आए, लेकिन कभी आत्महत्या का विचार भी मत करिएगा। माना कि किसके जीवन में संकट और परेशानी नहीं है, हर एक व्यक्ति किसी न किसी दुख से परेशान है। किसी को अपने जीवन से दुख है, तो किसी को अपने व्यवहार से दुख है, किसी को परिवार से दुख है, किसी को धन का दुख है, किसी को, हर एक व्यक्ति हर एक दुख से दुखी ही है इस संसार में। लेकिन याद रखें, ऐसी चीजें विचार में आए ना तो प्रभु के लिए तुरंत बैठ जाना, प्रार्थना करना, हे हरि जी ऐसे बुरे ख्याल मेरे जीवन में ना आए, मुझे प्रकाशित करिए, मुझे राह दिखाइए, मैं बड़ा ही भारी संकट में आ चुका हूं, मुझे रास्ता दिखाइए। अगर आपने उस समय भावना पूर्ण अगर प्रार्थना कर ली ना, तो कहते हैं जरूरी नहीं आप मंदिर में जाकर प्रार्थना करो, वो परमात्मा तो सर्वत्र है। आप जिस समय जहां जिस भावना से पुकारेंगे, वो वहीं आपको आपका रास्ता आपको प्रकाशित कर देंगे, उस महान दुख से बचा लेंगे। अगर ये शरीर ही आपने खत्म कर दिया तो क्या होगा? ये मत सोचो कि आप कहीं पता नहीं आपका कोई दूसरा जन्म होने वाला है, ऐसा नहीं होने वाला। आप रहोगे यहीं पर ही, क्योंकि आपने आत्महत्या की है। आत्महत्या माने अपने जीवन से पहले जीवन को खत्म किया है, तो आपको जितनी उम्र है तब तक भटकना पड़ेगा। अब थोड़ा डीपली जाते हैं, थोड़ा गहराई में जाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि भटकना पड़े, वो तो भटक लेंगे, कोई परेशानी नहीं। अब मैं आपको बताती हूँ, आपका परिवार कष्ट में होगा ना, आप वहीं मौजूद होंगे, आप वहीं पर होंगे। परिवार रो रहा होगा, आप 10 बार लोगों को कहेंगे मैं यहीं पर हूं, तुम क्यों रो रहे हो, लेकिन आपकी इस बात को सुनने वाला कोई नहीं है वहां पर।
क्यों? क्योंकि आपके पास उस बात को कहने के लिए शरीर नहीं है, और शरीरधारी केवल शरीरधारियों की सुन सकते हैं, आत्मा की नहीं।